हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर डूइंग जर्नल। जर्नल के अंदर हमारा सारा कंसेप्ट हो चुका है, कंटेंट हो चुका है। अब हम वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जैसे पेपर में आएंगे। आपको उस क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट कैसे करना है, हाउ यू कैन गेट मार्क्स फॉर दैट। पहले हमारा सेकेंड इज जर्नल, द थर्ड इज द प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सी मीन्स विदाउट जीएसटी। अभी हम ए बी सी थर्ड लेक्चर पे हैं विदाउट जीएसटी, एंड मे बी ये डी में भी जाए। फिर हम करेंगे क्वेश्चंस जीएसटी वाले जिसमें जीएसटी की ट्रांजैक्शंस होगी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। यू मस्ट हैव द असाइनमेंट वर्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक। 27th क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26. Journalize the following transactions. In the books of Amit, journal, date, particulars, ledger folio, debit, credit। First Jan 18, Amit started business with 25,000। 25,000 से बिजनेस शुरू किया। नहीं पता स्टॉक आया, नहीं तो होता स्टॉक टू कैपिटल, मशीनरी आई, मशीनरी टू कैपिटल, या कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट टू Amit's capital 25,000 being business commenced। अकेला कैपिटल लिखा जा सकता है। हाँ, अगर पार्टनरशिप होती तो हमें टू अमित कैपिटल, टू सुमित कैपिटल, टू राजेश कैपिटल लिखना ज़रूरी होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला कैपिटल चलेगा। सेकेंड जैन बॉट गुड्स फ्रॉम सुमित डैश, क्योंकि जीएसटी है। अभी मैं जीएसटी की एंट्रीज नहीं करवा रहा हूँ। जीएसटी के जो सब पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब हम 2.4 पे जाएंगे। तो स्पेसिफिकली अभी मैं विदाउट जीएसटी में हूँ। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसी में जीएसटी किसी में जीएसटी नहीं। थर्ड चेन पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाए, बैंक में पैसे आ गए, कैश से पैसे चले गए। सो व्हाट वुड बी द एंट्री? बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being cash deposited into bank। How much money we have deposited into bank? 10,000। Fourth gen is GST, fifth gen is GST। देखिए, मोटर बाइक खरीदी 35,000 की, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा, कमीशन। अच्छा, अगर अकेली मोटर बाइक खरीदी होती तो मोटर बाइक टू कैश, परचेज मोटर बाइक फॉर द सेल्समैन, मोटर बाइक टू कैश। बट जीएसटी है तो अभी के लिए हम साइड पे रखते हैं। पेड कमीशन, कमीशन पे की, व्हाट इज द एंट्री? कमीशन टू कैश,
मैं क्यों पोस्ट नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अभी जीएसटी की एडजस्टमेंट है इसमें, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अभी के लिए कमीशन टू कैश पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे, जीएसटी की ट्रांजैक्शंस बाद में करेंगे। मैंने से बाद में, आई मीन टू से 2.4 में। 610 पेड कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, cartage debit being expense, cash credit being asset, asset is decreasing, being cartage paid। कार्टेज होता है सामान लाने या भेजने का खर्चा, काट करना उसको, 20 रुपीज़। ड्यू टू मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आप कार्टेज की जगह मिसलेनियस एक्सपेंसेस डाल सकते हैं, पैटी एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। रिसीव डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव किया, पैसे आ रहे हैं, इट्स एन इनकम, कैश टू डिविडेंड, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू डिविडेंड रिसीव्ड, क्रेडिट क्योंकि ये हमारी इनकम है, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, दिस इज आवर इनकम 100। पेड सैलरी, we have paid the salary to cash, salary is debit क्योंकि because salary will be debited because it's an expense, cash will be credited because cash is going out, being salary paid। Done। तीन पॉइंट्स हमने स्किप किए जैसे आपको पहले बताया, दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी। क्वेश्चन नंबर 25th का फर्स्ट पार्ट, आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम फॉर्मेट। पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे की, मशीनरी खरीदते हैं तो मशीनरी टू कैश, उसकी इंस्टॉलेशन पे करते हैं तो इंस्टॉलेशन टू कैश नहीं, मशीनरी टू कैश। ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, अगर कोई भी नॉन करंट एसेट्स पर खर्चा किया जाता है वो उस एसेट में ही एडअप हो जाता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बीइंग installation charges paid 7,000। ये शो करना ज़रूरी है नरेशन में, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं कि मशीनरी है। सो नरेशन उस चीज़ को नरेट करती है, एक्सप्लेन करती है। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 10,000 टू मेसर्स अब्बास एंड सन्स, गुड्स बेचे, what is the entry? Abbas and Sons to sales। What's a general journal entry? Abbas and Sons to sales। Abbas and Sons डेबिट होगा क्योंकि उससे पैसे लेने हैं डेटर, सेल्स क्रेडिट होगी क्योंकि इनकम है। बिकॉज वी हैव जीएसटी इन दिस, विल डू इट लेटर। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 23rd, received a check from J. Peterson 5450, allowed him discount 150। पीटरसन से चेक रिसीव किया, कैश रिसीव किया होता तो कैश टू पीटरसन, कैश रिसीव किया तो कैश टू पीटरसन, चेक रिसीव किया और जमा नहीं करवाया तो चेक्स इन हैंड टू पीटरसन। चेक रिसीव किया और जमा करवा दिया, कुछ मेंशन नहीं है मतलब बैंक में चेक जमा करा दिया, बैंक टू पीटरसन। पीटरसन को डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड टू पीटरसन। सो आई रिपीट, पीटरसन ने कैश दिया तो कैश टू पीटरसन, चेक दिया तो बैंक टू पीटरसन, चेक नहीं डिपॉजिट करवाया तो चेक्स इन हैंड टू पीटरसन,
चेक, उसको हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, अभी तो कम पैसे दे दे, डिस्काउंट अलाउड टू पीटरसन। इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, बैंक एंड डिस्काउंट, सो द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट discount allowed account debit to J Peterson being check received and discount allowed। तीन है, डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल आएगा, डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल आएगा। तीन है, दो गिवन होंगे, एक बैलेंस आ जाएगा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम जे पीटरसन, चेक के सामने 5450, चेक के सामने 5450, अलाउड इन डिस्काउंट 150, डिस्काउंट के सामने 150, तो जे पीटरसन के सामने 5600। इसका मतलब हमने 5600 रुपीज़ लेने थे, 5450 चेक से आए, 150 नहीं आए। इट मीन्स हमने 5600 रुपीज़ रिसीव करने थे, 5450 चेक से आ गए, 150 नहीं आए और आएंगे भी नहीं क्योंकि हमने उसे अलाउड कर दिया डिस्काउंट। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि आने ही नहीं है तो वो बैड डेट्स हो जाते। ये बैड डेट्स नहीं है, हमारी विश से पैसे कम दे रहा है वो। वी आर ऑन 23rd क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। रिटर्न गुड्स टू सुदर्शन, गुड्स हमने रिटर्न कर दिए, दिस परचेज रिटर्न, दिस गुड्स वर परचेज्ड ऑन IGST, GST को इग्नोर करते हैं। सुदर्शन ने हमें गुड्स रिटर्न किए, रिटर्न गुड्स टू हमने रिटर्न किए, हमारे लिए होगी परचेज रिटर्न, सुदर्शन टू परचेज रिटर्न। सुदर्शन को पेमेंट करते तो एंट्री क्या बनती, सुदर्शन टू कैश। सुदर्शन को चेक देते तो एंट्री क्या बनती, सुदर्शन टू बैंक। सुदर्शन को बिल देते तो एंट्री बनती, सुदर्शन टू बिल्स पेएबल। सुदर्शन को ना ही कैश दिया, ना ही चेक दिया, ना ही बिल दिया, हमने क्या दिया, वी हैव what we have done, we have returned the goods, so it is purchase return। For the time being we are ignoring this because we have GST। Third, issued a check in favor of Messrs Karanveer Timber and Company on account of purchase। check issue किया, what is the entry, Messrs Karanveer Timber to bank, Messrs Karanveer Timber to bank, yes or no? But for the time being GST ignore, second and third ignore। आई नो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, किसी क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कर रहे हैं आप, टिक करते जाइए, टिक करते रहें जो क्वेश्चंस हो गए। मैं अभी बीच में GST कराऊंगा, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो पहले हम विदाउट GST कर रहे हैं, देन विल कंसिडर द GST ट्रांजेक्शंस इन दिस। 22 is done। Question number 21. Generalize the following transactions. Number 1, good destroyed by fire 500, goods destroyed by fire, loss by fire 2 purchases, लॉस बाय फायर 2 परचेजेस। लॉस बाय फायर डेबिट क्यों हो गया, क्योंकि एक्सपेंस है, खर्चा हो रहा है। परचेजेस क्रेडिट क्यों हो गया, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, लॉस बाय फायर 2 परचेजेस। सेकेंड, पे 2500 इन कैश एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी। मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे कर दिए, सो व्हाट वुड बी द एंट्री, वेजेस टू कैश, नो, मशीनरी टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being wages on installation of machinery paid. How much?
2500. Third, issued a check in favor of Messrs. Paramatma Singh and Sons on account of purchase of goods 7500. 7500 के गुड्स खरीदे और परमात्मा सिंह को चेक दे दिया. सो द एंट्री वुड बी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू Messrs. Paramatma Singh and Sons 7500 being goods purchased purchases account debit to Messrs. Paramatma Singh and Sons, Messrs. Paramatma Singh and Sons 7500. फिर हमने चेक इशू कर दिया. सो द एंट्री वुड बी Messrs. Paramatma Singh and Sons to bank 7500 being check issued to Messrs. Paramatma Singh and Sons. आप में से कई स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं. इसकी एक एंट्री डल सकती है परचेजेस टू बैंक. देखिए मैसेज परमात्मा सिंह क्रेडिट हुआ, मैसेज परमात्मा सिंह डेबिट हुआ, ये आपस में कैंसल आउट हो गए. इसकी एक एंट्री डल सकती है परचेजेस टू बैंक. यस बिल्कुल सही है, डल सकती है. गॉट इट. हाँ क्योंकि ट्रांजैक्शन सेम डे है. अगर ट्रांजैक्शन अलग अलग दिन होती, इफ द ट्रांजैक्शन इज ऑन डिफरेंट डेट्स देन वी कुड नॉट. नाउ वी कैन. क्लियर? यू गॉट द रीजन वाई? बिकॉज उसी दिन गुड्स खरीदे साथ ही चेक दे दिया. तो यहाँ पे हमने माना गुड्स उधार पे खरीदे, फिर हमने चेक से पेमेंट कर दी. अगर आप एक एंट्री डालेंगे तो एंट्री बनेगी परचेजेस टू बैंक, मतलब वो क्रेडिट पे गुड्स खरीदे नहीं, सीधा कैश पे खरीदे हैं, मतलब बैंक से खरीदे हैं. कैश और बैंक एक ही बात है. चेक दिया तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही कंसिडर होती है. आई रिपीट, चेक दिया तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही कंसिडर होती है. फोर्थ, goods sold costing 6000 to Messrs. Kalu and Sons at an invoice price 10% above cost plus GST less 10% discount. Goods सेल किए हैं, गुड्स सेल किए हैं तो एंट्री बनेगी Messrs. Kalu and Kalu Sons to sales. Messrs. Kalu Sons to sales. सेल्स क्रेडिट क्योंकि इनकम है, मैसेज कालू एंड सन्स डेबिट क्योंकि हमारे डेटर्स क्रिएट हुए हैं. राइट? हम एंट्री नहीं डाल रहे क्योंकि इसमें जीएसटी भी है. इसके लिए एक नोट दीजिए नीचे. हियर ये एक एंट्री मर्ज की जा सकती है. राइट डाउन द नोट. Third entry can be merged. Third entries entry can be merged into one. Can be merged into one. Full stop. In that case, Messrs. PS and Sons, Paramatma Singh and Sons. In that case, comma. Messrs. Paramatma Singh and Sons will not be debited or credited. Will not be debited or credited. Means neither debited nor credited. Done? ये जो पॉइंट्स मैंने करवाए हैं आप अभी रिवाइज कर रहे हैं. आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स
so that I can erase the board and make a new format. Till then आप इसे रिवाइज कीजिए जो मैंने अभी क्वेश्चंस करवाए हैं, एंड कंसिक्वेंटली आई कैन मार्क दोज क्वेश्चंस कि ये मैंने करवा दिए हैं. स्पीड अप, जितने अभी क्वेश्चंस करवाए हैं, गिविंग यू 2-3 मिनट्स, हैव अ लुक ऑन दैट, रिवाइज कीजिए. सारी एंट्रीज को गो थ्रू कीजिए स्पीड अप. 1 more minute, 1-2 minutes. लास्ट 30 सेकेंड्स बचा. स्पीड अप. So proceed. Question number 20. Question number 20 का फर्स्ट पार्ट मैं सिलेक्टिवली बीच में क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें जीएसटी नहीं है. प्लीज़ कंसीडर. जैसे 20th क्वेश्चन आपको पेपर में 3 मार्क्स में आ जाता है, तो थर्ड पॉइंट जीएसटी का है, फर्स्ट और सेकंड नहीं है. बट यहाँ मैं आपको पेपर की तरह क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ. मैं पहले विदाउट जीएसटी करवा रहा हूँ, फिर विद जीएसटी करेंगे. सो विल बी डूइंग 20 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. फर्स्ट, पेड इनकम टैक्स. व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर सैलरी पेड? सैलरी टू कैश. वेजेस पेड, वेजेस टू कैश. कमीशन पेड, कमीशन टू कैश. रेंट पेड, रेंट टू कैश. इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स टू कैश नहीं, ड्रॉइंग्स टू कैश, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल नेचर का खर्चा है. सो द एंट्री वुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट.
being income tax paid 3,000. Number 2, interest on capital. What is the journal entry for interest on capital? Interest on capital to capital. Interest on capital to capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्योंकि खर्चा है, कैपिटल क्रेडिट क्योंकि प्रोप्राइटर को मिलेगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 300. Third, goods given as charity. चैरिटी कैश में की, चैरिटी टू कैश. चैरिटी चेक से की, चैरिटी टू बैंक. चैरिटी गुड्स की दी, चैरिटी टू परचेजेस. परचेजेस क्रेडिट होगा क्योंकि जो गुड्स खरीदे हैं वो ही जा रहे हैं. सेल्स नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट पे नहीं बेचते, कभी भी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कंप्यूट होता है. So charity to purchases is the entry, but we have GST in this question. You may check C and S. Question number 19 हम कर चुके हैं. We have already done question number 19. Question number 18. Question number 18. Write up the journal. First point, Sahani become insolvent. A dividend of 50 पैसा in a rupees received from him against 8,000. मैंने सहानी से 8,000 रुपये लेने थे, उसका दिवाला निकल गया, जिसे कहते हैं दिवालिया निकल गया, बैंक करप्ट हो गया. 50 पैसा इन अ रुपी. व्हाट इज 50 पैसा इन अ रुपी? 50%. 60 पैसा इन अ रुपी 60%. 20 पैसा इन अ रुपी 20%. सो सहानी इंसॉल्वेंट हो गया. 8,000 रुपीज उससे लेने थे, 50 पैसा, सिर्फ 50% ही रिसीव किया. नाउ अगर सहानी ने पैसा दिया, व्हाट इज एंट्री? कैश टू सहानी. सहानी ने चेक दिया तो एंट्री बैंक टू सहानी. सहानी ने बिल दिया तो बिल रिसीवेबल टू सहानी. हमने उसे डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउड टू सहानी. पैसे मर गए, बैड डेट्स टू सहानी. आई रिपीट, सहानी ने कैश दिया, कैश टू सहानी. चेक दिया, बैंक टू सहानी. बिल दिया, बिल रिसीवेबल टू सहानी. हमने उसका अकाउंट डिस्काउंट में सेटल कर दिया, डिस्काउंट अलाउड टू सहानी. उसने पैसे नहीं दिए, बैड डेट्स टू सहानी. इस क्वेश्चन में कैश आया और बैड डेट्स हुए. सो द एंट्री वुड बी फर्स्ट पार्ट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड account debit to Sahani. Being Sahani became insolvent and 50 paisa in a rupee received. दो चीज़ें गिवन होगी, बाकी बैलेंस आ जाएगा. तीसरा, डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. सहानी से कितने लेने थे? 8,000. तो सहानी के सामने 8,000, सहानी के सामने 8,000. 50 पैसा इन रुपी, 50 पैसा है, 50 पैसा इन रुपी 4,000. 50% आ गए, जो नहीं है 4,000. सो 8,000 आने थे, 4 आ गए, 4 नहीं आए. नंबर 2, डेप्रीशिएट मशीनरी पर 65,000 एट 5% पर एनम. मशीनरी को डेप्रीशिएट कीजिए. दो अकाउंट डील कर रहे हैं, कौन कौन से? एक मशीनरी, एक डेप्रीसिएशन. मशीनरी एसेट है, डेप्रीसिएशन खर्चा है. डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस एंड मशीनरी इज एन एसेट.
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी कम हो गई, जा रही है, एक्चुअल में मशीनरी नहीं जा रही, उसकी वैल्यू कम हो रही है, और डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा। सो द एंट्री वुड बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू machinery account being depreciation on machinery charged for 12 months। पूरे साल की चार्ज होगी। जैसे कल भी बताया था, पहले भी बताया, अगर हमें परसेंटेज मंथ्स नहीं गिवन तो पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। If the percentage is given but months are not mentioned, it will be for the entire year. So it would be 65,000 का 5%, 65,000 का 5% is 3250। अगर 6 months होते तो हम करते 65,000 का 5% फॉर 6/12। 4 months होते तो करते 65,000 इंटू 5% इंटू 4/12, डिपेंडिंग अपॉन कितने मंथ्स हैं। थर्ड, परचेज्ड वन स्टील अलमीरा वर्थ 8,000 प्लस CGST। अलमीरा खरीदी, व्हाट इज द एंट्री? अलमीरा टू कैश, अलमीरा अकाउंट डेबिट टू कैश। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, फर्नीचर बेचा, कैश टू फर्नीचर। फर्नीचर खरीदते हैं तो एंट्री बनती है फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर खरीदा तो एंट्री बनेगी फर्नीचर टू कैश। इसमें हमने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर टू कैश की जगह कैश टू फर्नीचर, बट वी हैव GST अलॉन्ग विद, विल बी डूइंग इट लेटर। क्वेश्चन नंबर 17th, का फर्स्ट पार्ट। अंजलि कपूर वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। अंजलि इज बैंकरप्ट नाउ। शी ओड 7,500 टू अस। उसने हमें 7,500 देने थे। ओ मतलब देनदारी, शी ओ अस, उसकी देनदारी हमारे पर, मतलब हमने उससे पैसे लेने थे। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट, कुछ भी नहीं पैसे मिले। अंजलि कपूर हमारी डेटर थी, उससे हमने 7,500 लेने थे, वो हो गई बैंकरप्ट। अब हमने उससे कुछ भी रिसीव नहीं किया। सो द एंट्री वुड बी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अंजलि कपूर 7,500 being bad debts written off। ये भी लिख सकते हैं being अंजलि कपूर become bankrupt and nothing is received from her। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का मतलब है खर्चा हो गया, उसको राइट ऑफ कर दिया, अभी अब पैसे नहीं आने। राइट ऑफ मतलब पूरी तरह से अपनी बुक से निकाल देना। अंजलि कपूर को हम अपनी बुक से निकाल चुके हैं कि वो उससे पैसा आना ही नहीं है। बैड डेट्स टू अंजलि कपूर। क्लियर? अगर कुछ आता, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था, अगर आप ध्यान दें, नो दैट वाज फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। 50 पैसा आया, 50 पैसा नहीं आया। हाँ, वेट, देयर इज अ मिस्टेक। सी, आई नो आप में से कई बच्चे नोट डाउन कर चुके होंगे ये, बट उन्होंने मेरे को बोला नहीं, बोला भी होगा तो बोल नहीं पाए ना यहाँ पर वर्चुअल क्लास में। दिस इज बैड डेट्स। दोनों ही खर्चे हैं, दोनों डेबिट होंगे, बट फर्क है। सानी ने 8,000 देने थे, 4 दिए, 4 नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? मैंने बोला था मत दे, फिर डिस्काउंट होता, वो दे नहीं सकता। बैड डेट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ मीन्स 7,500 अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, पैसे नहीं आएंगे।
So it will be bad debts, not discount allowed. I need to be more focused. Concentration मेरी भी, जैसे आपको बोलता हूँ. Number 2, 60,500 for wages and 12,000 for salaries outstanding. What is the entry for wages paid? Wages to cash. What is the entry for salaries paid? Salaries to cash. इसमें है वो outstanding. So the entry would be wages account debit to outstanding wages 60,500 being wages due, salaries account debit to outstanding salaries 60,500 being salaries due. इकट्ठा डालने के लिए डाल सकते थे तो एंट्री बनती वेजेस एंड सैलरीज. हाउ मच इज सैलरीज? 12,000. तो एंट्री बनती wages and salaries account debit 72,500. What would be the entry? Wages account debit, wages and salaries account debit 72,500 to outstanding wages and salaries. मैंने इकट्ठा इसलिए नहीं किया क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन है वेजेस अलग सैलरीज अलग. सो इट इज़ बेटर नॉट टू मर्ज इट. मर्ज करना तब सही रहता है जब दोनों सिमिलर अकाउंट हो. वेजेस और सैलरीज दोनों डिफरेंट अकाउंट्स हैं. ये फॉर प्रोडक्टिव, दिस इज फॉर अनप्रोडक्शन, नॉट प्रोडक्शन. जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर को बनाने का खर्चा वेजेस है. जो मार्कर बनाने के लिए खर्चा हो रहा है वो वेजेस है. मार्कर को बेचने का खर्चा, जिस ऑफिस में बिकता है उसके रेंट का खर्चा, वो सैलरीज होती हैं. सो दिस इज फॉर डायरेक्ट, दिस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस. वी आर नॉट मर्जिंग इट. थर्ड, purchased furniture for the proprietor personal use and paid the amount by check. फर्नीचर बिजनेस के लिए खरीदा, पर्सनल यूज के लिए खरीदा और चेक से पेमेंट की. व्हाट इज द एंट्री? ड्रॉइंग्स टू बैंक. व्हाट इज द एंट्री? ड्रॉइंग्स टू बैंक. बट वी हैव जीएसटी, सो इग्नोर. इन दिस वी हैव जीएसटी. फोर्थ, provide 9% interest on capital amounting 6 lakh. IOC provide की 6 lakh के इंटरेस्ट कैपिटल पर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू या अलाउड. हमने प्रोप्राइटर को ब्याज दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया. हाउ मच? 6 लाख का 9%, 54,000. अगर ये 6 लाख रुपए मैं बैंक में जमा कराता तो मुझे एफडी पर इंटरेस्ट मिलता. तो इसी तरीके से कमर्स विला भी गौरव अरोड़ा को इंटरेस्ट दे रहे हैं. ना भी दे तो चलेगा बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप है. पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा रहती है. अक्रूड रेंट, इट्स नॉट आउटस्टैंडिंग रेंट. इट इज़ नॉट आउटस्टैंडिंग रेंट. इट इज़ नॉट एक्सपेंस टू बी पेड, नॉट पेड. दिस इज रेंट टू बी रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड. अक्रूड रेंट इज रेंट कमाना था पर कमाया, कमा लिया पर रिसीव नहीं हुआ. Income earned but not received. I repeat, income earned but not received. So अगर रेंट रिसीव करते तो एंट्री क्या बनती? कैश टू रेंट. अगर हम रेंट रिसीव करते तो एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट. बट रेंट रिसीव तो किया नहीं तो हमारा डेटर बन गया. तो इट विल बी अक्रूड रेंट.
जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एक रूम मैंने किराए पर दे दिया, आई एम टीचिंग हियर, आई हैव गिवन 1 रूम ऑन रेंट, so that rent is my income. If I will receive cash, now we have not received it, so it is my asset, being income earned but not received. How much is accrued rent? 23,000, 23,000. Done, everyone? Let's proceed with question number 11th. Number 1. Paid to गौरव, गौरव को पैसे दे दिए. ये कोई पार्टी होगी, आई एम गौरव, बट ये आई एम गौरव बट दिस इज नॉट दैट गौरव, कोई गौरव होगा, उसको पैसे दे दिए. सैलरी पेड, सैलरी टू कैश. वेजेस पेड, वेजेस टू कैश. गौरव को पैसे दिए, गौरव टू कैश. डिस्काउंट उसने हमें दे दिया, तो हमारे लिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड है. उसने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है. सो द एंट्री वुड बी गौरव अकाउंट डेबिट, गौरव्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, being cash received and cash and discount received. Being cash paid and discount received. कितना कैश और डिस्काउंट अगर दोनों डेबिट है, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा. So how much is we have paid to गौरव? 3800. गौरव को 3800 दिए. गौरव को 3800 देने थे, तो गौरव के सामने 3800. गौरव को 3800 देने थे, तो गौरव के सामने 3800. गौरव को 3800 दिए, तो कैश के सामने 3800. उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो ये मेरी इनकम होगी. डिस्काउंट के सामने 200. दिस इज माई इनकम. And the total is 4,000. गौरव के सामने 4,000. Number 2. Gave away his charity goods. Charity कर दी. Charity to cash नहीं, goods दिए हैं. These goods were purchased on CGST and SGST 6% each. 500 रुपए की चैरिटी हुई. So what would be the entry? Charity account debit to purchases, but we have GST, ignore that. Third, received from Govinda 4800 in full settlement of his account 5000. गोविंदा ने पैसे दिए 4800 कैश टू गोविंदा. नहीं दिए, जो पैसे उसने नहीं दिए. सो अभी के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंदा, बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट. कितने पैसे रिसीव किए गोविंदा से? गोविंदा से हमने पैसे रिसीव किए हैं 4800. कैश के सामने 4800. कितने रिसीव करने थे? 5000. रिसीव किए 4800, रिसीव करने थे 5000. तो अगर 200 मर गए, मतलब ऐसे आएंगे नहीं, दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो बैड डेट्स. अगर आपस में हमने डिसाइड किया है कि कोई बात नहीं आ रहे, फुल सेटलमेंट, तो देयर इज डिस्काउंट. डिस्काउंट अलाउड. खर्चा हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 200. सो गोविंदा 5000 रिसीव करने थे, 4800 रिसीव किए, 200 रिसीव नहीं किए.
हाँ मतलब ये 200 अब आएंगे नहीं। अगर फुल सेटलमेंट ना होता बीइंग कैश रिसीव्ड तो हम 4800 ही डालते, मतलब 200 अभी नहीं बाद में आ जाएंगे। कैश टू गोविंदा 4800 अभी नहीं बाद में आ जाएंगे, बट इन दिस केस इट इज फुल सेटलमेंट, बाद में आने नहीं है। डन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी आर डन विद द लेक्चर 2.3C। अभी एक लेक्चर और है 2.3D, जिससे हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी विदाउट जीएसटी। फिर उसके बाद 3 से 4 लेक्चर और रहेंगे विद जीएसटी। देन वी विल बी डन विद आवर चैप्टर जर्नल। यस, इट इज अ लेंथी चैप्टर। अकाउंट्स है ही सिर्फ जर्नल पर, पूरी अकाउंट्स नॉट +1 टिल यू स्टडी, टिल यू कंप्लीट विद योर कॉमर्स, चाहे सीए जा रहे हैं, सीएमए में जा रहे हैं या एडवांस अकाउंटिंग में जा रहे हैं, आप अकाउंट्स के प्रोफेशनल तभी बन सकते हैं, नॉलेज तभी होगी जब आपको जर्नल अच्छी तरह आता होगा। यू नीड टू प्रैक्टिस मैक्सिमम यू कैन। गुड, टुमारो विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक इज 2.3D. बाय बाय, टेक केयर।